सारे भाइयों ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बूढ़ा खेड़ा गांव में रहा हूँ। जो परसों घटना घटी थी रात ने बुटाना गुआना में, जो बुटाना गांव है और जो 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उसमें एक जो रविंदर भाई था उसके घर आ रहा हूँ भाई मैं। और जितनी बहादुरी तक उसने काम करा है, मतलब जब वो शहीद हुआ आखिरी सांस पे उसने अपनी जिस गाड़ी के लिए वो हमला हुआ उस गाड़ी का नंबर अपने हाथ पे लिख दिया भाई। डीजीपी साहब भी आए और सब ने ये कहा भी अगर उसने इतनी मेहनत से इतनी मसे काम ना करा होता तो शायद पता नहीं कितना टाइम और लगता है इस मामले में। तो यहाँ पे उनके ताऊ जी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, उसका छोटा भाई है। रविंदर इतना मेहनती था भाई, पूरे परिवार में एक वही नौकरी लगा, पूरी मेहनत से नौकरी लगा। और अब वही घर में जब खुशी के दिन आए, 3 साल हुए थे उसे नौकरी लगे ना, घर में जब खुशी के दिन आए तो फिर नहीं भगवान का वह अजम की नहीं हुई बात कर ले उनके ताऊ जी थे भाई। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। अच्छा, इब के चाहो जी आप, या घटना जो थी वो घट चुकी है? हाँ जी, घटना तो घट चुकी है। अब हमारा एक छोटा भतीजा है, रविंद्र से जो छोटा है जी भाई, उन्हें +2 कर ली है और 19 साल का है। हम ये चाहें जिसको रोज़गार मिल जाए, सरकारी नौकरी, ताकि परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाए। देखो भाई, इनके जो पिताजी हैं इनके घर में कोई ज़मीन जायदाद तो है नहीं भाई, खेती हो किला हो कुछ नहीं है। छोरा नौकरी लगा था, छोरे ने नौकरी लग दे भाई मकान बनाना शुरू करा था। आज सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। एक बहन है, एक यो भाई है, बुजुर्ग दादा है, पिताजी भी हैं, मैं बीमार हैं भाई, बुआ भी है, 3 बुआ है। तो भाई जो सारा सिर पर पड़ा हुआ है, सारा ही खर्चा भाई अब अकेला रविंदर संभाला करता है। उनकी माता जी भी नहीं है। 14 साल पहले। तो भाई यह स्थिति बड़ी दुखदाई है। और डीजीपी साहब, एसपी साहब जब इतना कुछ कह गए रविंदर बाबत, भाई इतनी मेहनत से उसने यो काम जो करके दिखाया, अंजाम जो एक शहीदी का जो असली दर्जा हुआ है, जो असली काम उसने करा भाई, आखिरी सांस पे उसने उस गाड़ी का नंबर लिख दिया जिसके अलावा घटना घटी। भाई यो छोटा सा भाई है, 19-20 साल का है यो। अब इसे के ऊपर आस है। उस छोरे ने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, पूरा गांव जो मैं 15-20 आदमी था भाई आया है, सारा गांव को है भाई। उस छोरे में जितनी लगन थी और जितना स्ट्रगल उस छोरे ने करा भाई, कोई नहीं कर सकता। अरे ये तो एक कहाँ बोई बुलावा दे रही थी, उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बोला जी आप बैठो, किसी दूसरे अफसर था और मैं गश्त मार का हूँ जी, और वो गश्त पर गया था। नहीं बनी थी जी? हाँ जी, ऐसे ही बनी थी। ड्यूटी दूसरे कर्मचारी की थी। एएसआई थे सतपाल जी, उन्होंने बताया कल भाई इसको उठाओ जवान को, ये गश्त कराया होगा। वो कहने लगा, बोला नहीं जी रहने दो, इसको आराम करने दो, हम चले जाते हैं। तो उसके बाद वो चले गए रात के 12 बजे के बाद। भाई रात को 11 से और 4 बजे तक का गश्त का टाइम हुआ है, वो 12 बजे से निकला है और यह घटना घटी है। नो बताओ 5 जने उस गाड़ी में थे और 2 लेडीज़, टोटल 7 जने बतावे हैं। उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और जो 2 लेडीज़ बताऊँ में भी बुटाने की थी शायद। तो बहुत बड़ी साजिश जो कर उसके गले पे वार कराया गया, उसकी छाती पे वार कराया गया। एक प्रोफेशनल, एक तो अभी भागण के चक्कर में हाथ पाँव पे वार कर दें, कर दें ना, प्रोफेशनली जो वे थे उन्होंने अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने एकदम एक्शन भी लिया, एक ही दिन में पकड़ भी लिए, एक मार भी दिया। तो भाई अब घर से जो जाना था जा लिया। अब सिर्फ यही मांग है इनके ताऊ जी की, दादाजी की, भाई है 19 साल का, +2 पास आउट हो गया। डीजीपी साहब इस मामले में खुद ने देखने लग रहे हैं। अब इसके बारे में सोचें, इसके बारे में इसलिए सोचें क्योंकि घर में कोई और काम करने वाला है नहीं। बेबे है, वह भी घर है बे, और सारा का सारा काम अब मुँह देखने पर भाई सरकार प्रशासन क्या करेगा, इस बारे में भाई संज्ञान लिया जाए। इस तरह फालतू बात नहीं कर सकते। हाँ जी।
शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए जी वो इसे तो को। मिलेगा ही हाँ मिलेगा बस जी, भी बस हाँ उसमें बस तो हाँ बस हाँ जी बस ये है। फिर परिवार जमाए परिवार कच्चा है जी, इसको कुछ न कुछ हाँ दिया जाए। देखो दादाजी हैं, गवर्नमेंट करी है जी, बहुत मेहरबानी करी है, ढूंढने में बहुत करी है, हमने दिक्कत कौन हो रही है इसमें तो, और ढूंढ के रहेंगे उनको दंड देंगे, हमारे को विश्वास है। और जो बताऊं भाई, मैं भी जेल काट के आए थे, पता नहीं कोरोना के चक्कर में उन्होंने पे रोल मिली थी, कुकर में बाहर निकले थे, जो कर भी है घटना घटी थी। बाकी बड़ा आज तक ऐसा सीन हुआ नहीं था कि हरियाणा में पुलिस वाले पर नो हमला हो जाए, और हमला तो चोट फेट लग जाए अलग बात है, मारण पे ही तुल जावे। तो मैं एक बात और सरकार से कहूँगा, जो रिस्क की पॉइंट पे जो हमारे पुलिस वाले राइडर पर रोए हैं, बाइक पर रोए हैं, उन तक 2 डंडे देकर उन तक छोड़ दे हैं। मैं सिर्फ कहूँ 2 पुलिस वाले तो 1 बंदूक दे देनी चाहिए भाई। काम तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसमें दूसरे के दिल में खौफ भी रहे। सारी सारी रात वो रात ने गश्त मारा है, हम आराम से सुबह, हाँ पुलिस वाले गश्त मारे सारी सारी रात ने बरने कौन लोग रह सके हैं। अच्छे आदमी कम और बुरी प्रवृत्ति के ज़्यादा, रिस्क वाले काम पे पुलिस राइडर है, उन तय अगर एक एक बंदूक दे दी जावे भाई, इस टाइम पे थम बंदूक रखो, कम से कम डराबा ही बहुत हुआ है। ये पुलिस के डंडे देखकर आम आदमी को डरता को नहीं भाई। तो इस बारे में भी पुलिस प्रशासन सोचा है। तो भाई यह वीडियो इतनी है और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शहीदी का दर्जा वो जरूर मिलना चाहिए जो कर एक फौज में एक फौजी ने मिला कर। सड़क हो, स्कूल हो, कोई भी उसके सही नाम तो होनी चाहिए जी, उसका नाम रविंदर का होना चाहिए। देखो रविंदर के नाम पे यहाँ पे कोई मार्ग जरूर बने, या इनकी इच्छा है, शहीद है वो, क्योंकि मरते टाइम जो उसने, जो एक शहीद होते टाइम जो उसने काम किया, उस गाड़ी का नंबर जो अपने हाथ पे लिख के गया, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता भाई। सच में मेरे शहीद भाई ने सलाम है भाई। जय हिंद, धन्यवाद भाई।